हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा 11th का नेक्स्ट लेक्चर हम आज शुरू करते हैं। इस लेक्चर में है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे आपको पता है फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी है, किसी बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की क्या चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, ओके। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करोगे तो आपको उस मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। कोई भी मेजरमेंट बिना एरर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्टली मेज़र कभी भी नहीं कर सकते। हो सकता है वो एरर बहुत ज़्यादा छोटी हो, बट कुछ ना कुछ एरर उसके साथ हमेशा होगी। अब बात आती है कि एरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। एरर क्या होता है, डिफरेंस होता है। एरर क्या होता है, डिफरेंस होता है किसी के बीच का ट्रू वैल्यू और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ क्या होगी, एक एक्चुअल वैल्यू होगी और आपने क्या किया, उसके अलावा कोई और वैल्यू मेज़र की। ठीक है, उससे अलग। ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक है, एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट। कोई भी मेजरमेंट आपकी क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इट ऑलवेज कम विद सर्टेन एरर। वो कुछ ना कुछ एरर के साथ आएगी। आप एरर भी बोल सकते हैं और क्या होगी, टॉलरेंस भी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमने कहा कि कोई भी मेजरमेंट आपकी परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर वो परफेक्ट नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को मेजर कैसे करेंगे, हम कैसे मान लेंगे कि ये जो हमने लेंथ ली है वो सही है। आपने कह दिया कि परफेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, हम किसी टेलर के पास जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारी पैंट सिल दीजिए। उन्होंने कहा कितनी लंबी रखूं पैंट को, हमने कहा कि 80 सेंटीमीटर की लेंथ कर दीजिए। ठीक है, उसने क्या किया, 80 के बजाय 79.8 सेंटीमीटर कर दी, तो कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं हुआ। हम कहेंगे चलो हम इसको टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, या उसने कहा कि 80 सेंटीमीटर की बजाय उसने कितनी कर दी, 80.2 सेंटीमीटर उसने क्या कर दी, उसकी लंबाई कर दी। तभी हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, जो बहुत ज़्यादा सा फर्क नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो 0.2 सेंटीमीटर कम की या 0.2 सेंटीमीटर ज़्यादा की, इसको हम अपनी मेजरमेंट के साथ टॉलरेट कर सकते हैं। इतना हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। चाहे इसे कम हो, चाहे 0.2 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिया, 0.2 सेंटीमीटर अगर कम भी कर दी तो हमें ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ा। तो जो मेजरमेंट है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, टॉलरेंस होगी। उस टॉलरेंस लिमिट तक हम उसको क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। बट अगर 80 सेंटीमीटर हमने बोली थी और उसने क्या कर दी, 78 सेंटीमीटर कर दी, 2 सेंटीमीटर का फर्क कर दिया, तो हम कहेंगे ना ना ये बहुत ज़्यादा छोटी होगी, इसको क्या करो, लंबी करो। ठीक है, या 80 की जगह 82 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या कहेंगे, ना भी हम 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी पैंट नहीं डाल सकते, उसको क्या करो, 2 सेंटीमीटर कम करो। ठीक है, तो क्या होगा, एरर के साथ कुछ ना कुछ हमारी क्या होगी, टॉलरेंस होगी। अगर हमारी एरर उस लिमिट के अंदर होगी, टॉलरेंस लिमिट के अंदर होगी, तो हम उस एरर को अपने मेजरमेंट के साथ रखेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारी एरर उस टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा होती है, जैसे 80 से 82 की या 80 से 78 कर दी, तो हम कहेंगे कि ना भाई इतनी एरर हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से बात क्या समझ में आई कि हमारी मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ क्या होगी, टॉलरेंस होगी। क्या होगी, टॉलरेंस होगी, और वो टॉलरेंस हमारी मेजरमेंट को ज़्यादा सा फर्क नहीं डालेगी। ठीक है, तो हमारी मेजरमेंट के साथ हमेशा क्या रहेगी, एरर रहेगी, कुछ ना कुछ क्या रहेगी, टॉलरेंस रहेगी। हम इसी टॉलरेंस को साथ लेके हम क्या करेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे। ठीक है ना, ओके। अब बात आती है कि एरर कितने टाइप की है। तो मेजरली एरर 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज सिस्टेमेटिक एरर, वन इज रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर वो एरर्स होती है जिनके रीजन का हमें क्या होता है, पता होता है, रीजन ऑफ एरर नोन। ऐसी एरर क्या होगी, सिस्टेमेटिक एरर। और ऐसी एरर जिसके रीजन का हमें पता ना हो, अननोन हो उसके रीजन, तो ऐसी एरर क्या हो जाएंगी, रैंडम एरर्स। ठीक है, अब सिस्टेमेटिक एरर किससे रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होता है, किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे आप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो जो फॉर्मूला है, वो जो टेक्निक है, वो भी आपकी किसके अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी। और साथ ही साथ जो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराओगा, जो भी पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराओगा, वो पर्सन भी आपका किसके अंदर आएगा, सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में देखिए
कि लेट से मैंने कहा कि आप फ्लोर से इस बोर्ड की क्या निकालो, हाइट निकालो। आपको स्केल लेके आए, आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। हो सकता है जो आपका स्केल हो वो क्या हो, डिफेक्टेड हो यानी कि वो नीचे से घिस चुका हो। तो जब भी आप लेंथ लोगे, यहाँ पे हाइट मेजर करोगे, तो वो क्या मिलेगी आपको, एरर मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगी, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, ठीक है। किसकी वजह से आई है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। दूसरी है टेक्निक एरर। क्या है, टेक्निक एरर, इसको समझिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो थे 10th में, अगर आपको ध्यान हो तो, किया हो तो, ऐसे पेंडुलम, अगर इस पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकालते थे, ऐसा करके निकालते थे कि यहाँ पे आ गया ये ऐसा, ठीक है। अगर ये यहाँ से शुरू हुआ, दोबारा ये घूम के यहाँ पे आएगा, हम टाइम नोट कर लेते थे और यहाँ से क्या निकाल लेते थे, टाइम पीरियड निकाल लेते थे स्टॉप वॉच की हेल्प से, ठीक है। इसमें एक कंडीशन थी, हमने कहा कि ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो आपने डिफ्लेक्ट किया है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल एंगल। बट आपने क्या किया, ज़्यादा एंगल ले आए। क्या ले आए, ज़्यादा एंगल ले गए, तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो आपकी टेक्निक में तो क्या था कि ये जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बट आपने एंगल कैसे ले लिया, ग्रेटर ले लिया, बहुत ज़्यादा लार्ज ले लिया। तो आपकी टेक्निक क्या होगी, गड़बड़ कर गई। इस गलत टेक्निक की वजह से आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। तो ये क्या होगी, टेक्निक एरर होगी। अब थर्ड वन, आपने क्या लिया, एक स्केल है ऐसे, यहाँ पे है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे 81 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 79 सेंटीमीटर। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे देख रहे हैं भाई, यहाँ पे कोई रेफरेंस है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसने इसके सीध में देखा तो उसको क्या मिला, 79 सेंटीमीटर। कोई नीचे लेंथ मेजर करते उन्होंने कहा कि 79 सेंटीमीटर है ना। एक इसके सामने था, उसने कहा कि ना 79 नहीं है, क्या है 80 सेंटीमीटर है। उसकी आंख यहाँ पे थी, वो बंदा यहाँ से देख रहा था, ये बच्चा यहाँ से देख रहा था और ये बच्चा यहाँ से देख रहा था। इसने कहा कि ना 81 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग पर्सन थे, उनके देखने का जो नज़र पॉइंट था वो क्या था, उनके देखने का जो पॉइंट था वो क्या था, अलग अलग था। तो उस अलग अलग पॉइंट की वजह से उनको क्या मिली, मेजरमेंट भी अलग अलग मिली। ये किसके अंदर आता है, पर्सनल एरर के अंदर। किसके अंदर, पर्सनल एरर के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ऐसी एरर जिसके रीज़न का आपको क्या हो, पता हो, उसका रीज़न नोन हो आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सिस्टमेटिक एरर है, क्या हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, लेट्स से मेरे पास एक वॉच है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लगाई हुई है, और ना मेरे पास सीढ़ी है कि मैं इसका सेल वगैरह कुछ चेंज कर सकूँ। मुझे पता चल गया कि ये जो वॉच है वो 1 घंटा पीछे चल रही है, ठीक है। मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि भाई 1 बजे है ना, तुम अपने घर से चल पड़ना, ठीक है। तो जब भी घड़ी में 12 बज जाएंगे तभी मैं मेरे घर से चल पड़ूंगा, क्योंकि घड़ी तो मेजरमेंट कितनी देरी है भाई 12, बट एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा पीछे थी, ठीक है। तो ये जो एरर थी, जो हमने एरर क्या की, प्लस की, ये तो क्या है, पॉजिटिव एरर है। क्या है ये, पॉजिटिव एरर है, ठीक है। इसी तरह लेट से उसी वॉच, वही जो सेम वॉच है, सेम सिचुएशन है, उसमें वो 1 घंटा आगे है। क्या है वो, 1 घंटा अब आगे है, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई जब 4 बज जाए तो घर से आप चल पड़ना। मुझे पता ये जो वॉच है वो 1 घंटा आगे है, तो जब भी इसमें 5 बज जाएंगे मैं क्या करूँगा, अपने घर से चल पड़ूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, उसकी जो मेजर वैल्यू थी वो तो कितनी थी, 5 थी, बट ट्रू वैल्यू, जो ट्रू टाइम हो कितना है, 4 बज चुके हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव एरर है। क्यों, हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमने मेजर वैल्यू में से कुछ ना कुछ क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो सिस्टमेटिक एरर है ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है, ठीक है। कि ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए मेजर वैल्यू में या तो आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे या कुछ ना कुछ क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम अपनी सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है रैंडम एरर की। हमें सिस्टमेटिक एरर तो पता चल गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी सिस्टमेटिक एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। अब रैंडम एरर, तो रैंडम एरर क्या होगा, वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम इन रैंडम एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें रीज़न का पता ही नहीं है
कि एरर हो किसके लिए है, किसकी वजह से रही है। ठीक है, अगर हमें वजह पता चल जाए तो हम क्या करें, या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें। अब जब हमें इसके रीज़न ही नहीं पता तो हमें ना तो हम सिंपली एडिशन करके या सिंपली सब्सट्रैक्शन करके रैंडम एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट हमें एरर को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेंगे। ठीक है, हम मानेंगे कि हम क्या करें, अगर हम हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा टाइम्स कर दें, किसी एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एरर आई जा रही है, ठीक है, बट हमें रीज़न का नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे कि हम अगर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट कर देते हैं, एन टाइम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, तो आधी बार तो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव एरर आएगी, और आधी बार हम क्या मानेंगे कि हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव एरर आएगी, और आपस में एक दूसरे को ये क्या कर देगी, कैंसिल कर देंगे। जब हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। ठीक है, दोबारा समझिए, रैंडम एरर का रीज़न हमें नहीं पता, ठीक है भाई, नहीं पता, बट हमें एरर को तो क्या करना है, इरेडिकेट करना है। जब हमें रीज़न का नहीं पता, ना तो हम एडिशन करके ना हम सब्ट्रैक्शन करके इस रैंडम एरर को रेक्टिफाई कर सकते। ठीक है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे प्रोबेबिलिटी की हेल्प। क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी की हेल्प। प्रोबेबिलिटी क्या करती है, कहती है अगर आप एन टाइम एक्सपेरिमेंट कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आधा टाइम तो क्या आएगा, नेगेटिव एरर आएगी, और आधा टाइम क्या आएगी, पॉजिटिव एरर आएगी। और जब हम इनका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, तो हमें कितनी मिलेगी, 0 एरर मिल जाएगी। हम मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा कि आप, प्रोबेबिलिटी कहती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, आधी प्रोबेबिलिटी किसकी आने की है, हेड आने की है, और आधी प्रोबेबिलिटी किसकी है, टेल आने की है। हमने कहा कि 10 बारी हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि सर 8 बारी तो हेड आ गया और 2 बारी टेल आया, ये तो 50-50 तो नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को, आपके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा टाइम्स कीजिए। हमने क्या किया, 1000 टाइम किया। क्या किया, 1000 टाइम किया। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि आपका 500 बार तो हेड आया होगा और 500 बार क्या होगा, टेल आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम हमारे एक्सपेरिमेंट की, हमारी ऑब्जर्वेशन को हम बहुत ज़्यादा टाइम्स ले लेते हैं, तो हो सकता है आधी बार आपको पॉजिटिव एरर आई होगी और आधी बार क्या आई होगी, नेगेटिव एरर आई होगी। और जब हम इनका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एररलेस मेजरमेंट मिल जाएगी। तो रैंडम एरर हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम परफॉर्म किया। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट 1 किया, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, E1 एक्सपेरिमेंट, उसमें मेजर वैल्यू हमें कितनी मिली, A1 मिली। एक्सपेरिमेंट 2 किया तो हमें कितनी मेजर वैल्यू मिली, A2। एक्सपेरिमेंट 3 किया, हमें कितनी मेजर वैल्यू मिली, A3। अप टू n टाइम हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया, nth एक्सपेरिमेंट में हमें वैल्यू मिली AN। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट को इतनी बार किया, ये हमें क्या मिल गई, मेजर वैल्यू मिली। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एरर निकालनी। क्या निकालनी है, एरर निकालनी है। तो एरर का फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू तो नहीं आई, हमारे पास तो क्या ही है, मेजर वैल्यू आई है। मैंने कहा था कि आपको ट्रू वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या ले लेंगे, इन सारी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लेंगे। हो सकता है किसी में पॉजिटिव एरर आई हो, किसी में नेगेटिव एरर आई हो, बट जब हम इनका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, तो जो मीन आएगा वो इसकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, पहले डिस्कस किया था। तो अगर हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू चाहिए तो हम इसका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। मीन ले लेंगे तो कैसे, जितनी क्वांटिटीज हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे निकालते थे एवरेज। ठीक है, तो इसको क्या लिख दें, ए मीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AM। ए मीन किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN बाय में n। और यही किसके इक्वल होगी, ट्रू वैल्यू हमने क्या मान लिया, ये होगा। ठीक है भाई, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हर एक्सपेरिमेंट में, हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए, एरर चाहिए। ठीक है, कि पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर आई है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर आई है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर होती है हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकाली तो कैसे करेंगे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी है, AM। ठीक है, और इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है, A1।
ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा देंगे तो क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो एरर मिली उसको मैंने बोल दिया डेल्टा A1, ठीक है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 में हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, बट ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट 2 की मेजर्ड वैल्यू, और ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो इसको क्या लिख दिया, डेल्टा A2। इसी तरह और लिखते गए। nth में कैसे निकालेंगे, nth में निकालेंगे सर ट्रू वैल्यू माइनस इस एक्सपेरिमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू होगी an, इस एक्सपेरिमेंट में कितनी मेजर वैल्यू थी, an, तो ये क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर इन nth एक्सपेरिमेंट, डेल्टा an, ठीक है। ये तो भी एक्सपेरिमेंट 1 की एरर आ गई, एक्सपेरिमेंट 2 की एरर आ गई, ठीक है ऐसे। बट है तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट, तो हमें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से कोई मतलब नहीं, हमें तो इस एक्सपेरिमेंट में पूरी एरर बताओ कितनी है, एग्जैक्ट एरर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन एरर्स का भी क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे। जैसे उनकी एवरेज वैल्यू निकाली थी वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आ गई, ठीक है। अब इनकी एरर का अगर हम मीन ले लेते हैं तो क्या आएगी, वो एक्सपेरिमेंट में जो टोटल एरर होगी उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन एरर्स का भी क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। इन एरर का अगर मीन ले लेंगे तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN बाय में, यानी ये मीन आ गया। और ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन। ये क्या आ गई, एक्सपेरिमेंट में टोटल एरर आ गई, ठीक है, रियल एरर ये आ गई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि सर ये जो एरर्स आई, ये तो हो सकता है पॉजिटिव भी आई हो, ये तो क्या हो सकता है नेगेटिव भी आई हो, ठीक है। ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है मेजर वैल्यू और कम भी हो सकती है। बट आपने तो ये जब मीन लिया इन एरर्स का तो आपने क्या कर दिया, सीधा ऐड कर दिया, माइनस भी तो हो सकती थी। आपका ये क्वेश्चन सही है, बट आप एक बात बताना, एरर जो होगी चाहे वो पॉजिटिव एरर हो या आपकी क्या हो नेगेटिव एरर हो, है तो वो एरर ही, ठीक है तो वो गलती ही। एक गलती में चाहे नेगेटिव गलती मिलाओ या पॉजिटिव गलती मिलाओ तो गलती क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एरर इज एरर, एक एरर दूसरी एरर को कभी भी खत्म नहीं करेगी, वो क्या करेगी, बढ़ाएगी ही दूसरी एरर को, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट निकाल ली और ये क्या निकाल ली, मीन वैल्यू ऑफ एरर इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आपको कहे कि भाई ठीक है मुझे अब कंक्लूजन बताओ, आपने जो कैलकुलेशन की उसका कंक्लूजन, तो आप कंक्लूजन लिखोगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू बतानी थी, कोई आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी वैल्यू लेट से वो A है, वो किसके इक्वल होगी, ये जो ट्रू वैल्यू आई है इसके साथ प्लस माइनस कर दो ये जो इसकी एरर आई है, ठीक है भाई। एक्चुअल वैल्यू में से इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे को है ना 80 सेंटीमीटर की लेंथ की पैंट बनवानी थी, 80 सेंटीमीटर की थी, बट टेलर ने कभी 0.2 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर दिया और कभी 0.2 उस 80 में से माइनस कर दिया। ये सब कर आके हमें पैंट की लेंथ मिला करती थी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट फाइनली तो इतना मिला। तो इसी तरह से जब भी हम एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करके लिखेंगे ना, फाइनली हमारी जो वैल्यू है, हम क्या करें, फाइनली वैल्यू A थी, हम क्या करें, हमारी मीन वैल्यू में से कभी एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कभी एरर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए बड़े ध्यान से, मैं A शॉपकीपर के पास गया, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को 10 kg शुगर चाहिए। उसने जब 10 kg मेजर किया तो उसने एरर कर दी 1 kg की, ठीक है। जब मैं B शॉपकीपर के पास गया, दूसरे वाले के पास, मैंने कहा कि मेरे को 100 kg शुगर चाहिए, तो उसने एरर कर दी 2 kg की, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि A ज़्यादा एरर करता है या B ज़्यादा एरर करता है, आप कहोगे कि A ने 1 किलोग्राम की एरर की है, इसने B ने 2 किलोग्राम की एरर की है, तो पक्का B ज़्यादा एरर करता है सर, A कम एरर करता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया अभी एक्सप्लेन करते हैं। जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फ्रैक्शनल एरर की, ठीक है। समझिए कैसे, फ्रैक्शनल एरर जब भी निकालना हो किसी एक्सपेरिमेंट में तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन एरर किसके इक्वल होगा, जो एरर है डेल्टा AM बाय में क्या कर दोगे आप, उसकी रियल वैल्यू, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल एरर इन A देखें,
ए के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर किया एक एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें एरर कितनी है 1 की, और रियल वैल्यू कितनी है 10 की, तो कितनी आ गई 0.1। ठीक है, इसी तरह अगर फ्रैक्शनल एरर बी के केस में देखें तो क्या होगा, एरर कितनी की है 2 की एरर की है सर, रियल वैल्यू कितनी है 100 है सर, तो इसको एक्सप्लेन वो करोगे तो सोल्व करोगे कितना आ गया 0.02। ठीक है भाई, 0.1 बड़ा है या 0.02 बड़ा है सर, यहाँ से तो 0.1 बड़ा लग रहा है, तो पक्का फ्रैक्शनल एरर किसने ज़्यादा की है सर, ए ने फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा की है, मतलब ए ने बी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एरर की है सर। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करोगे, दो एरर्स का कंपैरिजन करोगे, तो आपको क्या चाहिए, फ्रैक्शनल एरर चाहिएगी। ठीक है, जिसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसने 10 किलोग्राम को मेजर करने के लिए कितने की एरर की है 1 किलोग्राम की, और अगर ए से ही अगर हम 100 किलोग्राम चीनी लेते तो ये कितनी एरर करता है भाई, 10 में कर रहा है तो 100 में कितनी करेगा 10 किलोग्राम की एरर करेगा, और बी ने 100 में कितनी की है, सिर्फ 2 किलोग्राम की एरर की है। ठीक है, तो हो गया ना, तो बी ने जो एरर की है वो ए से क्या की है, कम की है, फ्रैक्शनल एरर क्या है बी की कम है ए से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले परसेंटेज एरर, क्या पूछ ले, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में भी कुछ नहीं करना, परसेंटेज एरर अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर किसने किसके इक्वल है, डेल्टा ए एम बाय ए एम एरर बाय ट्रू वैल्यू, और इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, ये जो वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल आ जाएगी, परसेंटेज एरर के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, परसेंटेज एरर के। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको 1 या 2 बार आपको इसको समझना पड़ेगा आराम से, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए। ठीक है, और खुश रहिए। और 1 जुलाई से खबर आई है हरियाणा के अंदर कि जो आपके स्कूल हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से मस्ती करेंगे स्कूल में। ओके, टिल देन टेक केयर।